मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अभी तक आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड ये रीड करवाया जा रहा था। इसमें पैराग्राफ 7 तक आपको पढ़ाया गया। आज पैराग्राफ 8 और 9 को पढ़ाएंगे, उसके बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सब लोग अपनी अपनी बुक निकाल के और पैराग्राफ 8 देखें। बट माई मदर says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently। तो यहाँ पे कह रहा है बट माई मदर, लेकिन मेरी माँ, says a teacher has to be adjusted to fit the mind, लेकिन मेरी माँ कहती है कि एक शिक्षक को प्रत्येक लड़के व लड़की जिन्हें वह पढ़ाता है उनके दिमाग के अनुरूप स्वयं को ढालना पड़ता है। That each kid has to be taught differently, और उसे प्रत्येक बच्चे को भिन्न प्रकार से पढ़ाना होता है। तो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि उसकी माँ जो है मार्गी को समझाती है कि पहले के जो शिक्षक थे वो प्रत्येक लड़कों के अकॉर्डिंग पढ़ाते थे और उसके अनुरूप अपने आप को ढालते थे और प्रत्येक बच्चे को भिन्न भिन्न प्रकार पढ़ाते थे। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देम। तो यहाँ पे कह रही है ऐसा ही है, पर तब वह उसे इस प्रकार नहीं करते थे। मतलब जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, तो ऐसा ही है पर तब वह उसे इस प्रकार नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इसे पसंद नहीं करती हो। यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मतलब वो जो पुरानी बुक है उसकी मदर कहती है कि अगर तुम उस प्रकार की टीचिंग को पसंद नहीं करती हो तो तुम्हें इस बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैं ऐसा नहीं कहा कि मैं इसे पुस्तक को पसंद नहीं करती हूँ। मार्गी सेड, मार्गी ने कहा। सेड क्विकली, मतलब मार्गी ने जल्दी से कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वह कहती है कि मार्गी ने जल्दी जल्दी से कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये पुस्तक पसंद नहीं है। वह उन रोचक स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा, तो कहती मार्गी ने ऊपर की ओर देखा, मम्मी अभी नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है। आई डिड नॉट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल। They were not even half finished when Margie's mother called Margie school. उन्होंने अभी आधी पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी तभी मार्गी की माँ ने आवाज़ लगा दी, मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर की ओर देखा।
नॉट एट मम्मा, आपकी मम्मी अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स, एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। कहती है कि अभी, मिसेस जोन्स ने कहा अभी, और शायद टॉमी का भी समय हो गया है। तो यहाँ पे कहती है उसकी मम्मी जो है, आज जैसे मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ तो इसकी टाइम फिक्स है कि 11 से 12 आपकी इंग्लिश की क्लास चलेगी। तो वैसे ही उसकी मम्मी भी कह रही है कि तुम्हारे क्लास का टाइम हो गया, आगे कंप्यूटर पे तुम लोग बैठो और अपनी अपनी क्लास लो। और कहती है कि टॉमी का भी क्लास शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे फिर मार्गी कहती है, मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी कहती है, टॉमी से कहती है कि क्या स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ इस पुस्तक को थोड़ा और पढ़ सकती हूँ। तो ये आपका पैराग्राफ 8। आप पैराग्राफ 9 पढ़ते हैं। मे बी, शायद। ही सेड नॉनचेंटली, नॉनचेंटली मीन्स होता है अनिच्छापूर्वक। उसने अनिच्छापूर्वक कहा, हाँ शायद। ही वॉक्ड अवे whistling the dusty old book tucked beneath his arm। वो मार्गी जो है टॉमी से कहती है कि क्या मैं स्कूल के बाद, मतलब जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो चल रही थी उसके बाद जो है मैं इस पुस्तक को तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ। तो वो जो टॉमी होता है कहता है शायद, और अनिच्छापूर्वक मतलब नॉनचेंटली मीन्स होता है अनिच्छापूर्वक कहता है। ही वॉक्ड अवे whistling the dusty old book tucked beneath his arm। whistling मीन्स सीटी बजाते हुए। वह सीटी बजाते हुए वहाँ से चला गया और उस धूल भरी पुरानी पुस्तक उसने अपने बाजू के नीचे दबाई हुई थी। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी स्कूल के कमरे में चली गई। स्कूल के कमरे का मतलब जो ऑनलाइन क्लास के लिए वो उनके घर में एक जो रूम बना हुआ था जिसमें कंप्यूटर वगैरह लगे थे, तो उसमें वो चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन हैंड वेटिंग फॉर हर। तो यहाँ पे यह कमरा उसके शयन कक्ष के ठीक बगल में था और मैकेनिकल टीचर ऑन था और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो यहाँ पे ऑनलाइन की बात हो रही है कि जो टीचर उसको पढ़ाने के लिए टाइम दिया था उस टाइम पे वो तैयार था अपनी क्लास लेने के लिए। मैकेनिकल टीचर वाज एंड वेटिंग फॉर हर, और उसकी मैकेनिकल टीचर उसका प्रतीक्षा कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो वह शनिवार रविवार को छोड़कर प्रत्येक दिन उसी समय पर ऑन होता था, क्योंकि बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो जो उसकी ऑनलाइन क्लास थी सैटरडे मतलब शनिवार और रविवार को छोड़कर प्रत्येक दिन उसी समय पर ऑन होता था, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि यदि छोटी लड़कियाँ नियमित समय पर सीखती हैं तो वे अच्छे से सीख जाती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन प्रकाशित हुई। लिट अप मीन्स होता है प्रकाशित होना। एंड इट सेड, और मैकेनिकल उसने कहा, मैकेनिकल टीचर ने कहा, टुडे अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज अंकगणित का पाठ उचित भिन्न के जोड़ के बारे में है। प्लीज़ इंसर्ट स्टडी होमवर्क
इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया कल का गृहकार्य उचित स्लॉट मीन्स होता है जो फाइल बनी रहती है, दरार जो होती है फाइल, उसमें डाल दीजिए। तो यहाँ पे जो आपकी ऑनलाइन क्लास है, ये यहाँ पे ये देखिए, ये ऑनलाइन क्लास ले रही है मार्गी। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मतलब आपके स्क्रीन पे ये क्लास लेता है, बिकॉज यहाँ पे द स्क्रीन वाज लिट अप मीन्स होता है प्रकाशित होना, एंड इट सेड दैट्स अरिथमेटिक प्रॉपर स्लॉट। तो यहाँ पे पैराग्राफ 9 आपका ख़त्म हुआ। अब आप एक पैराग्राफ बचा है, पैराग्राफ 10। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। मार्गी डिड सो विथ ए सिक, मार्गी ने एक आह के साथ ऐसा किया। सी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर फादर्स ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय। तो मार्गी जो है अपने क्लास को देख के आह भरी, और वह पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी एक छोटे बच्चे थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day. पूरे पड़ोस के सारे बच्चे स्कूल के प्रांगण में हंसते हुए, शोर मचाते हुए आते थे, स्कूल के कमरे में मिलकर बैठा करते थे, दिन समाप्त होने पर इकट्ठा घर जाया करते थे। तो जो मार्गी थी वो कमरे में बैठ के अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर मैकेनिकल टीचर से अपना क्लास लेती है, और वो सोचती है कि पहले के स्कूल कितने अच्छे थे, सारे पड़ोस के बच्चे एक साथ स्कूल जाया करते थे, प्रांगण में हंसते थे और स्कूल के कमरे में मिलकर बैठते थे, और दिन समाप्त होने पर इकट्ठा घर जाया करते थे। They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about. वे एक सी चीज़ें सीखते थे, इसलिए वे गृहकार्य में एक दूसरे की मदद कर सकते थे और आपस में उसके बारे में बात कर सकते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और अध्यापक मानव होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर प्रकाशित हो रहा था। When we add fraction 1/2 and 1/4, जब वह भिन्नों को 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। मार्गी was thinking about how that kid must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. तो मार्गी सोच रही थी कि कैसे पुराने दिनों में बच्चों को यह सब अच्छा लगता होगा। वह उस मनोरंजन के बारे में सोच रही थी और जो वो किया करते थे। तो यहाँ पे जो मार्गी है वो इस जो ऑनलाइन क्लासेस जो मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ाते थे उससे बोर हो गई थी, और वो पुराने ज़माने के जो जब स्कूल सब बच्चे जाया करते थे उसके बारे में सोचती है कि उस टाइम सब साथ रहते थे, साथ स्कूल जाया करते थे, साथ स्कूल आया करते थे, एक ही कमरे में बैठते थे और एक ही टाइप के जब सब लोग पढ़ते थे तो एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। तो वह पहले के स्कूल को वो इंजॉय करना चाहती थी कि वो सोचती है कि पहले के स्कूल ज़्यादा बेहतर थे, ना कि आज के जो मैकेनिकल ऑनलाइन क्लासेज या मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ाया करते थे। तो इस प्रकार आपके ये लेसन पूरा हुआ। आप इसको पढ़ेंगे और इसमें
क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन आंसर को आपको अगली क्लास में करवाया जाएगा। सारी जो एक्सरसाइज वगैरह दी गई हैं इसको करवाएंगे हम। इसमें एक्सरसाइज आपकी करवाने के बाद ये चैप्टर आपका फिनिश होगा। तो अभी तक जिन्होंने ये क्लास नहीं ली है वो अच्छे से पढ़ेंगे, और जिनको नहीं आता है, जो नहीं पढ़ना जानते तो पिछली वीडियो देख के फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।